भाई एक्सीडेंट तो बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये स्कूल की सरासर लापरवाही है ये, और सर इसके साथ सरकार की भी है। सरकार की कैसे? सरकार की ये है कि शिक्षा विभाग को कड़ाई से जो दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं करवाते। उसको ये पता था कि ये दारू पी रहा है? हाँ, फिर भी सबको उसको पता, बस- प्रिंसिपल को पता था, सबको पता था अच्छे से, सब चीज़ पता होते हुए हादसा हुआ ये। कितने बच्चे की जान जा चुके हैं भाई? ये 6 बच्चों की जान जा चुकी 6 है। बच्चे की। हाँ। चलो देखो। कुछ मांग है उन बच्चे के लिए सरकार से? सरकार से मांग ये है कि जिसके नाम से प्राइवेट स्कूल वालों से निवेदन ये है कि कम से कम अपने ड्राइवरों को सेफ रखे, कम से कम ये मांग है जी हमारी। तो कम से कम अपनी बस को इज्जत रही, बस बता रहे 18 मॉडल ने या 2018 में खत्म हो चुकी थी और फिर भी रोड पर चला रखी है। ये प्रशासन की गलती है, मेन चीज़ तो ये बात है जी। चलो, तो आज इस साइड जो भाई हैं वे इकट्ठे हो रहे हैं और इन तक जो है फिर एक बारी बात करने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब बताओ, जो बच्चे आज अपने बीच नहीं हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? प्रशासन तक क्या मांग है, क्या मांग करोगे? भाई देखो, जो बच्चे चले गए वापस तो आ नहीं सकते। देखो, दुख उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे मतलब ये हमारे परिवार में खुद मेरी वाइफ ने जब वो तस्वीरें देखी, मैंने दिखाई जाके, तो वो मतलब बेहोश होने को होगी वो। तो जब ये हालत हमारी है तो माँ बाप की क्या हालत होगी? पहली बात तो ये है, मतलब इससे पूरा कनीना गमगीन है। गांव में गांव तो है ही, कनीना के अलावा पूरा डिस्ट्रिक्ट और पूरा हरियाणा में जहाँ जहाँ खबर जिसके पास पहुंची है। मेरे आर्मी के दोस्त हैं, उनके मेरे पास कम से कम 50 फ़ोन आए। मैंने स्टेटस लगाया कि ऐसे हो गया, तो 50 दोस्तों ने फ़ोन किया है कि भाई बहुत दुख हुआ ये जान के, अपने बच्चे तो नहीं थे। सब फ़ोन करके पूछ रहे, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं यार कि भाई इंटरनेशनल स्कूल में, प्राइवेट में। तो वहाँ फ़ोन आते रिश्तेदारों के, अगर भाई बच्चों का अपने तो ठीक है, अपने तो ठीक है, सब ये पूछ रहे भाई वो भी अपने बच्चे थे। अब ये है कि भाई जो चले गए वो चले गए, लेकिन सरकार उचित मुआवजा भी दे। हालांकि उससे भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन भाई मुआवजा देना बनता है, क्योंकि वो बच्चे कल वही देश का भविष्य बनाना था उन्होंने, वही समाज का निर्माण करते। कोई फौजी, कोई इंजीनियर, कोई IAS वही बनते बच्चे, है ना। वो सब खत्म कर दिया, उनका भविष्य खत्म, परिवार किसके सहारे जिए? तो मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है भाई, मैं थोड़ा भूल गया था कि जो सरकारी स्कूलों की हालत है, आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, दिल्ली को छोड़ के, जो केजरीवाल अंदर पड़ा है, मैं उसकी पार्टी का पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन उसने जो वर्ल्ड क्लास स्कूल दिए हैं उसको सब जानते हैं पूरे देश में। लेकिन अपने हरियाणा के अंदर क्या है, स्कूल गाँव के अंदर, हम ये भाई साहब सब, आप भी शायद सरकारी स्कूलों में पढ़े हम। मेरी 39 साल उम्र है, मैंने पूरे 12th सरकारी स्कूल से की है और टॉप रहते थे हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आज ये हालत हो गई कि सरकारी स्कूल न होने की वजह से बच्चों को इतनी इतनी दूर तक जाना पड़ता है। आप देखो 30-30 किलोमीटर बस घूमती हैं, प्राइवेट बसेस 30-30 किलोमीटर घूमती है, बच्चे उठा के लाते हैं। और अभिभावक करे भी क्या, प्राइवेट स्कूल में भेजना उनकी मजबूरी है। वजह क्या है कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब हो चुकी है भाई। कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का लेवल बिल्कुल गिर चुका है। ठीक है, अब पढ़ा के करे भी क्या सरकारी स्कूलों में? तो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग देखो आप, वहाँ पे सही बैठने के लिए बिल्डिंग सही नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, जो टीचर है 1-2 वो, अब मैं उनको ये कहूँगा नहीं कि टाइम पास करते हैं, लेकिन यही हो रहा है क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं, उनको पढ़े नहीं आते 5 तक। अब प्राइवेट स्कूल में मेरा बच्चा 1st क्लास में, वो 15 तक पढ़े सुनाता है, क्योंकि वो तनख्वाह कम मिलती है, के लिए मेहनत ज़्यादा करते हैं टीचर वहाँ के। क्योंकि जो मैनेजमेंट वो चाहता है कि भाई जब रिजल्ट अच्छे लेके आएंगे, और यही वजह है जो छुट्टी नहीं करते सरकारी छुट्टियाँ। सरकारी छुट्टी क्यों नहीं करते ये कि भाई इतना स्टाफ लगा है, उनका चपरासी है, उसके बाद ड्राइवर हैं, इतना स्टाफ है, कम से कम एक स्कूल में 50 से 60 स्टाफ रहता है कम से कम। उनकी छुट्टी करनी पड़ेगी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। इस वजह छुट्टी नहीं करते भाई। इनको इनके तनख्वाह जो महीने की, अगर छुट्टियां करने लगे हम तो तनख्वाह कहाँ से देंगे हम इनको, है ना। तो ये वजह है। और कुछ पेरेंट्स को आकर्षित करने के लिए देखो भाई, हम तो बहुत पढ़ाई करवा रहे हैं। अभी 10वीं क्लास की कोई छुट्टी हो, संडे को बुला जा रहा है भाई कलेक्टर बनाने के लिए। उनको छुट्टी है वो इसलिए दी गई है कि बच्चे को थोड़ा रिलैक्स मिल सके, रिलैक्स फील हो सके, और अपना दोबारा से दुगनी ऊर्जा से वो दोबारा स्कूल में जाके दोबारा से अपना पढ़ाई कर सके। चलो फौजी साहब, जो आज यो हादसा होया है, जो बच्चे अपने बीच नहीं है, मैं अपना मुद्दा वो है कि उन तक के कुछ सरकार की तरफ तक, प्रशासनिक की तरफ तक के सहायता मिलनी चाहिए। भाई देखो, सबसे पहली बात ये, सरकार के नुमाइंदे हैं जो, उनके घर जाएं, क्योंकि हमारा सोशल है, हमारा हरियाणा का कल्चर है कि जब भी हमारे कोई दुख होता है तो आसपास के लोग आके उसको सांत्वना देते हैं। सरकार का नुमाइंदे आते हैं तो वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके माँ बाप के पास कम से कम उनका दुख थोड़ा बहुत बांट सकते हैं वो जाके, और वो बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके बच्चों का जो उचित मुआवजा होगा वो परिवारों को दिया जाएगा, और आप जहाँ भी जो भी चाहे, जैसी कार्रवाई चाहे, हम आपके साथ हैं। चलो भाई साहब, कहाँ से आगे? मैं रेवाड़ी से हूँ। रेवाड़ी से? तो आपका नज़दीकी है? नज़दीकी नहीं, मैं खुद यूट्यूबर हूँ एक।
अच्छा, यूट्यूबर हो, वीडियो बनाने आए हो? हाँ, एक प्रकार से इस बारे में कि मतलब मेन मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार प्राइवेट सिस्टम में ज़्यादा है, और वो जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से एक ड्राइवर मतलब शराब पीता है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं किया जा रहा। सरकार मतलब इस पे गौर नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे मतलब इनसे ओवर टाइम करवाना टीचरों से, या मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, ड्राइवर है, मतलब ड्राइवर से ओवर टाइम करवाना, या फिर सुबह से शाम तक उसको दिन में पेड़ों में पानी डलवाना, और पेड़ों में पानी के साथ साथ मतलब उनको दूसरे काम करवाना, बैनर लगवाना। भाई जी जब ये देखो, सारे काम करवाए जाते हैं ना, बिल्कुल भाई साहब, आप बात करा, देखो भाई साहब बात करा पा भाई, और काम करवाना, एक्स्ट्रा काम करवाना, चलो भाई सारी बात मान ली आपकी, लेकिन मुद्दा यो है जब स्कूल का हेड न बेरा है, यो दारू पी रहा है, फिर भी उस तो चाबी दी गई, इसके ऊपर क्या कहना? नहीं, चाबी देना बिल्कुल गलत था। बाकी उसने उस बात को लाइट हल्के में लिया, वो बहुत ज़्यादा गलती, बहुत बड़ी गलत बात थी। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार खुद हैं, और सरकार ज़्यादा जिम्मेवार होगी, क्योंकि सरकार इस सिस्टम को बदलना ही नहीं चाह रही है। यदि बदलना चाहती है तो ऑफर लेटर क्या कभी किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है? प्राइवेट स्कूल में, हॉस्पिटल में नर्स को दिया जाता है, या ओवर टाइम करवाया जाता है? कभी इन पे गौर किया जाता है कि ऑफर लेटर नहीं दिया जा रहा, और ऑफर लेटर की वजह से एम्प्लॉय कितने परेशान होता है। 20 सेशन में यदि टीचर छोड़ के जाए, या मतलब बस ड्राइवर जॉब छोड़ के जाए, तो उसके पैसे रख लिए जाते हैं, या उसको परेशान किया जाता है। और लेबर कोर्ट में जब एम्प्लॉय अपने एग्रीमेंट हो ना, तो भी उसके पैसे नहीं मिलते। अब जोधपुर की बताऊं मैं आपको, जोधपुर के एम्प्लॉय हैं, और रेवाड़ी में एक स्कूल ने उनके पैसे देने से मना कर दिया, जबकि उनके पास रिटर्न एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के बाद, और टीचर के पास और बस कंडक्टर के पास कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई ऑफर लेटर नहीं होता, और उसके बाद जब उनका शोषण किया जाता है ना, तो कोई उनको सुनने वाला नहीं होता। अब मैंने सीएम विंडो पे लगाई थी। हाँ जी, वीडियो बनाओ, आप सुनो उनकी। जी, नहीं सुनते हैं, पर मेरा चैनल दूसरे प्रकार का है। अच्छा। और मैं खुद एक टीचर रहा हूँ, मेरे खुद 2015 मेरे साथ हुआ। मतलब एक स्कूल वाले ने मतलब रजिस्टर को मतलब आरटीआई में लिख के दे दिया था कि हम आपको जानते ही नहीं। अब सीएम विंडो 5 जनवरी को मैंने लगाई थी एप्लीकेशन की, प्राइवेट स्कूलों में ऐसे ऐसे हो रहा है भाई, ना तो ऑफर लेटर दिया जाता है, ना टीचर को मतलब टाइम पे सैलरी दी जाती है। 20 सेशन में उसको हटाया जाए तो फिर उसकी मतलब सैलरी रख ली जाती है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं दी जाती है ना। उसको मतलब हटाने के मौखिक तौर पे तो कह दिया जाता है कि हम आपको हटा रहे हैं, और वैसे कहा जाए कि मतलब जब वो कहीं शिकायत करता है तो कहता है कि हमने आपको हटाया नहीं है, आप ही हमारे स्कूल का नुकसान कर रहे हो। बिल्कुल है। तो तो इस एक मिनट जी, इसे प्राइवेट स्कूल मास्टर जी का जो पूरा निचोड़ जो मास्टर जी कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं भाई, जो प्राइवेट स्कूल है ना, वो एक्स्ट्रा काम करवाओ है और सैलरी कम दे हैं। सैलरी कम देना, ऑफर लेटर नहीं देना। ऑफर लेटर नहीं देने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टीचर को 20 सेशन में टीचर छोड़ के जाए तो उसके पैसे कट कर लेते हैं 1-2 महीने के, कि आप हमारे स्कूल में हम टीचर 20 सेशन में कहाँ से लेके आए, और टीचर को हटा दिया जाए। 2022 में मुझे हटाया गया था एक स्कूल से, अब उसने आज तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। मतलब क्या कहते हैं कि आप हमारे स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, हम तो अपने आप पूरे मार्च तक सेशन तक रखेंगे, फिर हटाते तो खुद है ना। खुद हटाने के बाद उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए। मतलब बंधन है वो कोनी बात, भले बंधन ऐसा कर दो जीना है, वो सब कुछ समझा कि बस मन तो इतना मिल जाए उससे मैं जी लूं। तो इस साइड भी देखो, जो भी आऊं है इस जगह पर रुका है। हाँ जी, उस बस के अंदर हेल्पर नहीं था, कंडक्टर नहीं था। कंडक्टर नहीं था। ये तो यहाँ एक्सीडेंट हुई, अगर कोई बच्चा बस के अंदर चढ़ता है तो कंडक्टर तो बैठाएगा उसको, ठीक वो भी नहीं था उसके अंदर। तो भाई आप देख सको हो, कंडक्टर भी नहीं, जो ड्राइवर है वो दारू पी रहा है। मतलब कितना बड़ा यो हादसा होया है। ईब इस वीडियो तय इस जो हादसा होया है इस तय काफ़ी स्कूल जो है जो हाँ भाई सीख लेंगे और अपने अपने ड्राइवरा के ऊपर ध्यान देंगे। तो दियो जरूर ध्यान, नहीं तो फिर जो है बड़ा हादसा हो उसका है। करिए वीडियो ने शेयर। राम राम सारे भाई ना, जय हिंद जय भारत।